अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना लिल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व ला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलाफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फ़ी सबिलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यिबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाला ईसा इब्न मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इस्राईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला उतुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाह साहब थोड़ा सा पीछे आके बात कर, समझ नहीं आ रही, माइक से पीछे। मेरी जिंदगी उनसे क्वेश्चन किया जाए खानदानी के बारे से, उसकी गुफ्तगू। मेरे आए हुए मेहमान गिरामी, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे सीनियर सालारान, यहाँ पर खाकसार तरीक अवेलिया मरकज अहमद पर मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से अस्करी सलाम पेश करता हूँ। आज हमारे इंतहाई शफीक, इंतहाई मेहरबान मरहूम मौरा किसानी इंजीनियर हमीदुद्दीन अहमद अल-मशरिकी को हमसे पिछड़े हुए 12 साल का अरसा बीत चुका है। हम उनकी तमाम तर काविशों को, तमाम तर उनकी मेहनतों को जो खालिसतन दीन इस्लाम के उन्वान से थी, अकामत दीन के उन्वान से थी, एक नजरिए और एक सोच के साथ उस शख्स ने तादम जीस्त उस नजरिए, उस फिक्र के साथ मुंसलिक रहे। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। इस सोच के साथ, इस फिक्र के साथ उस शख्स ने अपनी जान खुदाए वाहदहू ला शरीक के सुपुर्द की। कानून फितरत है कि इंसान, खुदा ने जिस इंसान से जितना काम लेना हो वो उससे उतना काम ले लेता है। उसके बाद उसका काम उसकी जिंदगी के साथ इख्तिताम पजीर होता है। पिछले दिनों मैं आरिज़े कल्ब में मुब्तला था। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे, मैं समझता हूं कि मुझे एक नई जिंदगी उसने दी है। ये खुदा की तरफ से एक रिमाइंडर कॉल थी कि जितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी मौजूद थी, जितनी मेरे अंदर सलाहियत मौजूद थी, जितनी मेरे अंदर इस्तेदाद मौजूद थी, इस तहरीक की खिदमत के हवाले से जो खालिसतन दीन उन्वान से वाबस्ता है, मैंने अपनी उस काविशों में यकीनन कोई ना कोई लफ्ज़िश की है जिसकी वजह से मुझे खुदा ने झटका दिया है कि तुम रुजू इल्लाह करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। मैं अपनी तमाम तर काविशें, अपनी तमाम तर एफर्ट्स, जितनी मेरे अंदर खुदा की तरफ से जो सलाहियतें मुझे खुदा ने दी, जो इस्तेदाद मुझे खुदा वाहदहू ला शरीक ने दी है, मैं उसको उसी के रास्ते में, जिस रास्ते में हमारे कायदीन ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, हम अपनी जान को उसी के रास्ते में इंशाअल्लाह लगाएंगे। यही उसके साथ अहद तजदीद है। हमारा प्रोग्राम और उसकी स्पेशलिटी खाकसार तरीक का मौलावारी निज़ाम हुकूमत है।
और हमने इस निजाम हुकूमत को अज़रुए कुरान डिफाइन करना है। ताकि किसी को इस प्रोग्राम पर मुबालगा आराई न रहे। खुदा ने जब इस कायनात को पैदा किया तो उसके सामने एक मैग्निफिसेंट ऑब्जेक्टिव था, अरफा आला मकसद था, जिसके तनाजुर में उसने इस कायनात को, इस फितरत को खड़ा किया है। और उसका जो अरफा आला मकसद था वो इंसान की तख्लीक थी, और इंसान की वसातत से उसने अपने आप को, अपनी जात को प्रूव करना मकसद था उसका। एक हदीस में है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपने आप को इंसान पर मुनकशिफ करना चाहा, फिर मैंने इस कारखाना एक कुदरत को बनाने का इरादा किया, फिर मैंने इसे लामुतनाई फितरत को पैदा किया जो मुसलसल फैल रही है, फिर मैंने लाखों करोड़ों वर्ष के इर्तिका के बाद इंसान को पैदा किया जो मुझे साबित कर देगा कि मैं मौजूद हूं। अल्लाह ने अपनी जात को मनवाने के लिए इतनी बड़ी फितरत को पैदा किया है, इतनी बड़ी कायनात को पैदा किया है, जिसमें जमीन भी है, सूरज भी है, चांद और सितारे भी हैं, जिसमें उसकी गैलेक्सीज भी हैं, जिसके अंदर क्लस्टर भी हैं और सुपर क्लस्टर भी हैं। उस सारी चीज को अल्लाह तबारक तआला ने अपनी जात को मनवाने के लिए पैदा किया है। फिर लाखों करोड़ों वर्ष के इर्तिका के बाद जब उसने इंसान के लिए वो माहौल पैदा किया है जमीन के अंदर, उसे क्वेश्चन किया जाए खान तरीके के हवाले से, उसकी गुफ्तगू उस इंसानियत के उस मिदारज को तय करने के बाद फिर इस इंसान को आदमियत के आला और अरफा मुकाम पर पहुंचाने के बाद उस आदमियत में से आदम को चुना। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों को मुखातब करते हुए कहा है कि मैं जमीन पर अपना नायब, अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं। कालू अतजालू फिया मन युफ्सिदु फिया वयस्फिकु दिमा। फरिश्तों ने खुदा से कहा, क्या तू ऐसी नस्ल को, ऐसी मखलूक को जमीन पर अपना नायब, अपना कायम मुकाम मुकर्रर करेगा जो जमीन पर फसाद करेगी और खून गिराएगी? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हालांकि हम पहले ही दिन से तुम्हारी कामिल तक़दीस, तुम्हारी इबादत पे मसरूफ अमल है। काला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह ने कहा कि मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हम खाकसार तरीक इल्मी और अमली जमात है। हम इसे इल्मी नुक्ता नजर से खाकसार तरीक के मोहल्लावारी निजाम को प्रूव करेंगे इंशाअल्लाह, इसको एलेबोरेट करेंगे। अल्लाह तबारक तआला का उन फरिश्तों के साथ वो गुफ्तगू, फिर फरिश्तों से मुखातब होकर कहा, कुछ अशिया उनके सामने रखी कि इन चीजों को डिफाइन करो, इनकी माहियत को डिफाइन करो। तो फरिश्तों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते। फिर आदम को कहा कि तुम इन चीजों को एक्सप्लेन करो, इन चीजों की माहियत को एक्सप्लेन करो। तो फिर आदम ने उन तमाम चीजों की बेहतरीन अंदाज के साथ उनकी डेफिनेशन की, उनको एक्सप्लेन किया। फरिश्तों की ये इल्मी शिकस्त थी। जो उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सके, उस आदम की वो इल्मी फतह थी, उसके इल्म और गौर और तदब्बर की फतह थी कि उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया है
ये इल्मी शिकस्त, ये दरअसल में फरिश्तों का सजदा है, वरना वो ये सजदा जिसे हम सजदा तस्वर करते हैं कि जिस तरह हम रुकू के बाद सजदा करते हैं, जमीन पर अपना माथा रगड़ते हैं, ये वो सजदा नहीं था। जबकि कुरान में तूल अर्ज में खुदा ने सबसे बड़ा गुनाह शिर्क को करार दिया है, वो ये सजदा नहीं था। दरअसल में जो उनकी इल्मी शिकस्त थी जो उन्होंने बरमला उसको तस्लीम किया है। अगर आदम का चुनाव फरिश्तों में से हुआ है तो वो मेरिट की बुनियाद पर हुआ है, वो इल्मी नुक्ता नजर से हुआ है। जितने भी अंबिया मबूस हुए सतह जमीन पर, वो इल्म और जिस्म के साथ मबूस हुए। वकाल अल्लाहु नबियुहु इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यु'त सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म। अल्लाह ने इल्म और जिस्म को पसंद किया है। तालूत का वाक़या कुरान के अंदर है, जिसकी मैंने आयत पढ़ी है। मेरे नबी ने गारे सौर और गारे हिरा में जाकर कुछ तस्वीरों की झनकार पैदा नहीं की, को अल्लाह अल्लाह का घटा नहीं लगाया। मेरे नबी ने अपने इल्म के जोर पर और उस इल्म पर और उस पर गौर और तदब्बर की बुनियाद पर जो कुरान उस पर उतरा, उस पर गौर और तदब्बर करने के बाद वो कायनात की असरार और रमूज की कुंजियां मेरे नबी के हाथ लग चुकी थी, जिस कुरान को हम भूल चुके हैं। उस इल्म के जोर पर, उस तदब्बर और गौर और फिक्र की बुनियाद पर मेरे नबी ने मिराज शरीफ की है, जिसको कुरान के अंदर खुदा वादा ला शरीक ने उस मिराज को बरहक कहा है, उस मुलाकात को बरहक कहा है। वरना मूसा को भी शौक था खुदा से मुलाकात का, खुदा से हम कलाम होने का, खुदा को देखने का मूसा को भी शौक था। लेकिन खुदा ने कहा मूसा तुम उस इल्म के उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके हो अभी कि तुम मुझे देख सको। कुरान 1400 साल पहले उतरा है। उसकी गुफ्तगू मूसा नबी, हजरत मूसा एक नबी की होने की हैसियत से कब आए इस दुनिया पर? कुरान आज से 1500 साल पहले का रहा, ना तुदरिकुल अब्सार, इंसानी आंख खुदा का दीदार नहीं कर सकती। वो टेक्नोलॉजी जो कुरान से इबारत है वो मेरे नबी को नसीब हुए उसके गौर और तदब्बर की बुनियाद पर। अगर न्यूटन ने कानून कशिश शकल का इल्म अगर उसने दरियाफ्त किया है तो कामल गौर और तदब्बर की बुनियाद पर किया है, वरना सेब सदियों पहले भी दरख्तों से नीचे गिरते रहे। इल्म मार्फत खुदा है और गौर और तदब्बर उसका पहला जीना है। उस गौर और तदब्बर को हमने छोड़ दिया। कुरान तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन उस पर गौर और तदब्बर हमने छोड़ दिया है। ये खाकसावती का मोहल्लावारी निजाम हुकूमत, ये मशरिकी की फिक्र है, ये उसका गौर और तदब्बर है जो कुरान से उसने प्रोजेक्ट किया है इसको। वरना कुरान और भी पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में सुना रहे, बैतुल्लाह में सुना रहे, मस्जिद नबवी में सुना जा रहा है। हम इस मोहल्लावारी निजाम को और कुरान इसको एलिब्रेट करेंगे इंशाअल्लाह। वस्तुकुम इनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व ला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रक़ू व
वख्तलाफु मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तुम्हारे दरमियान एक जमात जरूर होनी चाहिए जो इसी इत्तेहाद की तरफ बुलाए, जो नेकी की तरकीब फिर तखसीस करे बगैर किसी रंग व नस्ल व मजहब मिलत के, और तफरके के मकरूहात चाहे वो सियासी उन्वान से हो, जब मजहबी उन्वान से हो, उससे वो जमात तुम्हें उससे बाज रखे, तुम्हें उससे दूर रखे। चार अहकामात हैं इस आयत के अंदर। पहला हुक्म जमातबंदी का है, जिसकी पहली बुनियाद इस्लाही नफ्स पर रखी गई है। पहला हुक्म ही तुम्हारा जमात को दाइयों के लिए, जमात में दाखिल होने वालों के लिए, कि उनके अंदर ज़ाहिरी और बातिनी खबासतें दूर हो, वो मजबूत इत्तेहाद, जिस इत्तेहाद की तरफ तुम बुला रहे हो, उसका नमूना मेरे नबी की वो जमात होनी चाहिए जिस इत्तेहाद की बुनियाद पर उसने इत्तेहाद का वो नमूना पेश किया है, जो रहती दुनिया तक बेहतरीन मिसाल है, ईमान वालों के लिए एक मिसाल है। सयकून सफ़ाउ मिन अन्नास मा वलहुम अन क़िबलतुहुम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब याति मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा व मा जअलना क़िबलता अल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअहलम मन यत्तबि'र रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाहु व मा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। जब तक इत्तेहाद का वो नमूना पेश नहीं होगा, तुम्हारी जमातबंदी वो ऐद नबवी का नमूना नहीं तुम पेश कर सकते। आज हमें सियासी गुमाश्तों ने सियासी तौर पर भी मुनकसम कर दिया है, मोहल्ले की सतह पर हमें मुनकसम किया जा चुका है, मजहबी बुनियादों पर भी हम तकसीम हो चुके हैं, को शिया, को सुन्नी, को हनफी, को मालिकी, मालिकी, को शाफी, खक्सार को सारी चीजों में हम गिरफ्त मुब्तला हो चुके हैं और हमें कोई फिरार हासिल नहीं हो रही। और यही मैकेनिज्म मेरे नबी ने 1400 साल पहले इसको इस्तेमाल किया है और इसी मैकेनिज्म की बुनियाद पर उसे क्वेश्चन किया जाए खक्सार तरीके के हवाले से। मेरे नबी ने उस वक्त की अहले मक्का की एरिस्टोक्रेसी को, उस बेहुदा ट्राइबलिज्म को, उस जागीरदारा निजाम को, उस जालिमाना निजाम के खिलाफ एक निजाम को खड़ा किया। मेरे नबी ने कई भी नारे नहीं बुलंद किए, निजाम के मदे मुकाबल निजाम को खड़ा किया और मैकेनिज्म यही था। इसी निजाम की बुनियाद पर मक्का के उस फरसूदा निजाम के मदे मुकाबल एक निजाम को उसने नबी ने खड़ा किया है और यही मशरिकी हिंदुस्तान के अंदर किया था। 40 लाख गिरानों को अस्करियत की बुनियाद पर मैशत को उसके हाथों में थमा दी। 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, उस वक्त मशरिकी ने उस 40 लाख गिरानों के अंदर वायरल कर दिया था। और मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं चैलेंज करता हूं, अगर इस निजाम के मदे मुकाबल किसी के पास कोई निजाम है
किसी सियासी के पास कोई निजाम है, मजहबी ठगों के पास कोई निजाम है, तो उस निजाम को सामने लाए। और मैं चैलेंज करता हूं इस हवाले से, इस निजाम को जो मशरकी की फिक्र है, अगर किसी के पास कोई इसके पैरेलल कोई निजाम है तो वो भाई सामने लाओ। अहले मक्का के अंदर एक क्वालिटी थी कि अगर वो किसी को जुबान दे देते अगर, तो अगर चाहे जान भी चली जाए तो वो जुबान से पीछे नहीं हटते। जिनका खासा था, अगर उनके घर में कोई मेहमान चला जाए तो खुद भूखे रहते थे, लेकिन अपने मेहमान को पेट भर कर खाना खिलाते थे। और सच्चाई को बर्दाश्त करने का भी उनके अंदर एक खासा था। उन लोगों ने, उनके अंदर ये क्वालिटीज थी, वो सच्चाई को बर्दाश्त करने के मुतामल थे। लेकिन उस वक्त वो लोग अहले मक्का अहले जुबान थे, वो अरबी की फसाद और बलागत से वाकिफ थे, वो कुरान की चाशनी से वाकिफ थे। खुदाई लम जज़िल ने उनको चैलेंज किया था, फातु की सूरत में मिस्री वदू शुहदाकुम इन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, लाओ इस किसी को मिस्र तुम्हारे पास है अगर तुम सच्चे हो। फइन लम तफअलू वलन तफअलू, और हरगिज़ तुम न ला सकोगे और यकीनन तुम नहीं ला सकते। फतकू नार लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, और डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मैं भी चैलेंज करता हूं, अगर इस जैसा निजाम किसी के पास है तो वो सामने लाए, और यकीनन इस जैसा निजाम किसी के पास नहीं है और वो ला सकने से हरगिज़ गुरेज है। हजरत लबीब सफाई मुल्का के अंदर आखिरी शायर गुजरे। मक्का के अंदर उस वक्त भी मेले ठेले लगते थे, उस वक्त भी उनके अंदर ये प्रोग्राम्स होते थे, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खिताबत वाले, बड़े बड़े कसीदे बयान करने वाले, उस वक्त उनके भी मेले ठेले लगते थे। और जिसका कसीदा सबसे बेहतर हो तो बाकी शोरा उसको सजदा करते थे, और उसका कसीदा बैतुल्लाह की दीवार पर लटका दिया जाता था, और उसको ये खिताब हासिल होता था कि दैट द बेस्ट पोएट ऑफ द ईयर, ये इस साल का सबसे बेहतरीन शायर है। हज़रत लबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफाई मुल्का के आखिरी शायर को अगर जब वो इस्लाम लाए तो उन्होंने वो शायरी छोड़ दी थी। तो एक दफा मजलिस में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह उनसे पूछ रहे थे, लबीब तुम कुछ शेर वगैरह नहीं कहते? तो हज़रत लबीब ने कहा कि कुरान के उतरने के बाद भी किसी के पास है कुछ के मैं कहूँ, कुछ कुरान के मद मुकाबले में किसी के पास है कुछ, तो मैं यकीन से कहता हूं कि मशरकी की फिक्र के मद मुकाबले में किसी के पास है कोई प्रोग्राम, इस मौलावारी निजाम के मद मुकाबले किसी के पास है कोई प्रोग्राम है, तो बताओ भाई। ये हमारा चैलेंज है। खाक साहब के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर मैं ये कहता हूं कि किसी के पास प्रोग्राम है तो मैं ये खाकी वर्दी उतार दूंगा। मेरा चैलेंज है मजहबी पेशवाओं के लिए भी, सियासी गुमाश्तों को भी मेरा चैलेंज है। हम उस मशरकी की फिक्र के साथ, उस नजरिए के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नजरिए के साथ पूरे ईमान और यकीन के साथ खड़े। मेरा मुर्शिद कायद खाकसा तरीक, नेटवर्किंग इंजीनियर अनायतुल्लाह खान शेख उमर मशरकी मेरे नबी की सुन्नत के साथ खड़ा है, मेरे नबी की सुन्नत को खड़ा कर रहा है।
अबू बकर की सुन्नत को खड़ा करूंगा, मेरा मुर्शिद मेरे नबी की सुन्नत को खड़ा कर रहा है, हम फारूक आज़म की सुन्नत को खड़ा करेंगे। मेरा मुर्शिद अगर नबी की सुन्नत को खड़ा कर रहा है तो हम अली की शुजाअत को खड़ा करेंगे। जिस राह से मंजिल न मिले धोखा है, जिस राह से मंजिल न मिले धोखा है, अतात हुकूमत न दे तो धोखा है। आसानी नतीजा है सदा सख्ती का, आसानी नतीजा है सदा सख्ती का। इस्लाम जो गालिब न हो धोखा है।